लोग जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना खाना कम कर देते हैं। अगर वो 3 टाइम खा रहे थे तो वो 1 टाइम कर देते हैं या 2 टाइम कर देते हैं और फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता। मेरे सामने की ये स्टोरीज है। ऐसा क्यों है? खाना कम कर देते हैं और फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता। कहाँ जाए? उसमें खाना कम कर देने ही सबसे बड़ी रीज़न है कि आप एक टाइम खाना लग जाते हैं। हमारी बॉडी हमारे जी बिल्कुल, उसमें हमें 3 से 4 टाइम आप अपना खाना उसी एक टाइम के खाने को आप पोर्शन वाइज कर दीजिए। उससे ये है हमारी बॉडी एक्टिवली काम करती रहती है। बॉडी एक्टिवली काम करेगी, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में मूव करता रहेगा। हम बॉडी को एक टाइम सारा खाना डाइजेस्ट करवाते हैं और जब एक टाइम खाते हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। उससे ये भी होता है हमें ब्लोटिंग भी होती है, हमें अजीब सी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो हमें वो तबीयत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही पोर्शन वाइज अगर हम 2 से 3 बार 3 से 4 अगर इनमें हम 4 रोटियां खा रहे हैं तो 4 ही रहने दें। 4 खा रहे हैं तो आप एक रोटियां कर लेना। देखें 4 एक टाइम में, जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को? अब मैंने कभी से बात की कि BMI BMR करवाएं। आपको अगर वो आपका कैलकुलेट करके बताता है कि आपको 2 से 2.5 रोटी की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो आप 4 खा रहे हैं तो आप ओवर खा रहे हैं, तो आप वेट लॉस की तरफ तो कभी जाएंगे ही नहीं। आप तो वेट गेन की तरफ जा रहे हैं। तो आपने पहले कैलकुलेट करवाना है कि भाई मुझे कितनी खानी है। वो चाहे आपको 2 रोटियों की ज़्यादा दे, वो 2.5 की दे, वो 3 की दे, तो वो हम उस तरह अपने पोर्शन में उतनी कैलोरीज के लिए 2 रोटियों को 3 रोटियों को डिवाइड कर लें। अगर लेट्स सपोज 2 रोटियों की होते हैं तो हम 4 टाइम खाना खा रहे हैं तो हमने उसको आधी रोटी को डिवाइड कर लें। उसमें हमारी कैलोरीज भी उतनी होंगी और हमारा बॉडी भी वर्क करेगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी डाइजेस्ट करेगा, स्टमक भी डाइजेस्टिंग की तरफ आएगा, पूरा दिन एक्टिवली रहेगा। हम एक ही टाइम वो 4 रोटियां या 2 रोटियां खा लेंगे और उसके बाद पूरा दिन उसको रेस्ट मोड पे दे देंगे तो वो फिर अल्टीमेटिवली ना फैट स्टोर करने लग जाता है। मैं इसलिए मुस्कुराई हूँ कि जैसे आपने बात की कि आप जो खा रहे हैं उसको पोर्शन में कर दें, लेकिन अगर 4 रोटियां खा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप 4 ही खाते रहें या 6 खा रहे हैं, तो उसको आप सारे दिन में 2-2 करके डिवाइड करके खाना शुरू कर दें कि ट्रेनर ने कहा, फिटनेस ट्रेनर, तो ये ओके, ऐसा नहीं है, कम करें। बिल्कुल, खाना आपने अपना हिसाब से खाना है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है। ये हमारे इस्लाम में भी है कि आपको जितनी भूख है आप उतना खाएं। हाँ, भूखा रखें, अपने आप को भूख रखें ताकि आप दोबारा, हम ये होता है एक ही टाइम में हम इतना खा लेते हैं कि यार अभी भी मजा आ रहा है तो हम आज ये बना है तो मटन है तो हम ज्यादा खा लें। नहीं, भूख रख के खाएं, भूख रख के, उसका बहुत मजा आता है। भूख रखें आप, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बहुत अच्छा फील होता है, खाने की लज्जत भी रह जाती है। एग्जैक्टली। तो उसमें आप देखें, ये ना देखें कि बस आज आपकी फेवरेट डिश बनी है तो आप सारा ही चट करके उठेंगे, तो बस उसमें उतना को आप पोर्शन रखें। मतलब भूखा रहना, मतलब अगर डाइट की तरफ जा रहे हैं तो डज नॉट मीन कि आप अपना स्किप कर दें, सारे मील्स ही स्किप कर दें, या अगर आप कर रहे हैं तो सुबह खा रहे हैं फिर कहीं जाके शाम में आप खाना खा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डाइट के लिए मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ना उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के, तो मैं कभी नहीं उनको कहता कि उबले अंडे खाई जाओ। हाँ। आपको ये भी नहीं कहता उबली हुई मुर्गी खाई जाओ। हाँ, ये बड़ा इशू है। जैसे हम डाइट पे जाते हैं, हम उबले हुए अंडे, उबली हुई मुर्गी खाने शुरू कर देते हैं। नहीं, उबली हुई मुर्गी से देखें, आप अगर चिकन को आप वो कर लें, एयर फ्रायर में कर लीजिए, वो उबली हुई से ज्यादा बेहतर है। चलिए वो भी खा लेते हैं, जाओ उसी में रहते, प्रोटीन गेन करना है। मटन भी खा सकते हैं, आप बीफ भी खा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप जब ये चीज खा रहे हैं तो आपकी कैलोरीज उतनी रिक्वायर्ड मूवमेंट पूरी हो रही है, बजाय आप उस चीज के कि आप रोटी खाना छोड़ दिया आपने, चावल। मैं वेट लॉस में वाइट चावल रेकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। देता एक बाउल ही हूँ, पर मैं देता हूँ कि वो टेस्टलेस ना हो। और 1 वीक में मैं उनको चीट डे भी देता हूँ कि वो चीट डे करें, जो मर्जी खाएं, उसमें आइसक्रीम जरूर खाएं। अरे वाह, आइसक्रीम क्यों है? वो इस वजह से कि आपके बॉडी में अगर शुगर नहीं जाएगी ना तो आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। हर चीज की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। आपको शुगर नहीं मिलेगी, आप फ्रस्ट्रेट, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर के लिए अगर आपको नमक नहीं मिलेगा, आप डल फील करने लगेंगे, आप गिरते फिरेंगे इधर उधर। तो हर चीज खाना चाहिए। मैं उनको वंस अ वीक खिला देता हूँ, अगले दिन उनका वर्कआउट इस तरह का डिजाइन कर देता हूँ कि वो जो शुगर की होती है वो भी कमी हो जाती है और वेट लॉस फास्ट हो जाता है। लोग कहते हैं चीनी छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें। मैं चीनी के मैं भी अगेंस्ट हूँ, लेकिन स्वीटनेस लेने के और बहुत से हैं। आप फल में से ले सकते हैं, आप शक्कर से, आप हनी से ले सकते हैं, हनी ले लीजिए, नहीं तो आप खजूरें ले सकते हैं, डेट्स ले लीजिए। हफ्ता 10 दिन के बाद आप चीनी ले ही लें थोड़ी सी। नहीं, चीनी देखें एक प्रोसेसिंग
जो चीज़ है ना वो सेव नहीं है, वो सेव नहीं होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिवेंटिव्स होती हैं। आपने मीठा ही खाना है ना, आपको तो बेसिकली क्रेविंग जो है वो मीठे की है, वो चाहे आप अपने फ्रूट से ले लें, आप खजूर से ले लें, शक्कर से ले लें, वो कम है, और नहीं है तो शहद से ले लें। मीठा आपकी बॉडी में जा रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपको एनर्जी दे ही रखा हुआ है। ये चीज़ें आप यूज़ करके अपने आप को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आप बिल्कुल सब कुछ दुनियादारी से छोड़ दें तो आप लॉन्ग टर्म नहीं एग्जिस्ट कर सकते। आपने 2 हफ्ते करेंगे, 3 हफ्ते बाद आप डाइट या तो मजबूरी में करते हैं या फिर आप डाइट छोड़ देते हैं, और फिर जब छोड़ने के बाद आप खाना शुरू करते हैं तो वो तो रिजल्ट तो फिर आप अलग, वो आप दूनी रफ्तार में, आप कहते हैं यार इतना मैंने लूज नहीं किया जितना मैंने गेन कर लिया 1 मंथ में। तो वो ट्रेनर बेचारा वहां पर क्या करेगा, जब उसने आपको छूट दी तो आपने उस दिन पिज्जा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, सुबह से आप जो खाना फास्ट फूड शुरू किया हुआ, तो फिर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ जाते हैं।